नाज़रीन, अगर आपको भी सेहत का कोई मसला है या कोई घरेलू टोटका जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप वीडियोस के टॉपिक का आइडिया दे सकते हैं और हम आने वाली वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट पर बनाएंगे। कमेंट करने वाले का नाम भी वीडियो में लिया जाएगा। हेल्थ बाय हरम की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए रोज़ाना असर और मगरिब की नमाज के दौरान एक वक्त मुकर्ररा करके ताज़ा गरम जलेबियाँ खाएं। दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, इनके लिए लाजवाब है। जलेबी खांसी में बहुत मुफीद है। 50 ग्राम जलेबियाँ रोज़ाना खाने से खांसी दूर होती है। इसके अलावा पोशीदा अमराज में मुब्तला शादीशुदा नौजवान एक पाव गर्म दूध में 100 ग्राम जलेबी डालकर एक माह मुसलसल रात सोने से 2 घंटे पहले खाएं। ऊँटनी के दूध के बेशुमार फ़ायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऊँटनी का कच्चा दूध आधा किलो रोज़ाना निहार मुँह पिएं 80 दिन तक लगातार। हेपेटाइटिस, गुर्दों और पेशाब की तकलीफ, जिगर की हर किस्म की बीमारी और शुगर के लिए अल्लाह के करम से 100% फ़ायदा होगा। खाना हज़म होगा, ताकत आएगी। दूध कच्चा ही पीना है। ऊँटनी का दूध पीना सुन्नत भी है। ये दूध अगर 1 घंटे तक खुली हवा में पड़ा रहे तो इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए कच्चे दूध को फ्रिज में रखें। लीमू के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द दूर भगाएं। लीमू एक पसंदीदा ग़िज़ा है और हर घर में पसंद के साथ खाई जाती है। तहकीक से ये बात सामने आती है कि लीमू और तरशादा फलों में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है, जिसकी मदद से कई संगीन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। लीमू के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द, ज़ुकाम और इन्फेक्शन से महफूज रहा जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि लीमू के अलावा इसका छिलका भी जिस्मानी सोजिश के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिसकी वजह से दर्द में कमी आती है। इस्तेमाल शुदा लीमू को फेंकने की बजाय इसे किसी जार में डाल दें और इस पर जैतून का तेल डालकर जार को अच्छी तरह से बंद करके रख दें और 2 से 3 दिन बाद जार को खोलें और इसके तेल से जोड़ों और पट्ठों की मालिश करने से भी दर्द में कमी आती है। खेलते हुए या किसी और वजह से अंदरूनी चोट लग जाए तो अंडे की सफ़ेदी में थोड़ा सा नमक डालकर मुतासिरा जगह पर लेप कर लें। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से ही मुकम्मल आराम आ जाता है। ये टोटका पुरानी और अंदरूनी चोट के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। इस्तेमाल करें और इस टोटका को दूसरों को भी बताएं। आँखों के गिर्द स्याह हल्के एक गंभीर मसला है। स्याह हल्के ख़वातीन की खूबसूरती के दुश्मन होते हैं, लेकिन सिर्फ इन स्याह हल्कों को देखकर परेशान होना इनका हल नहीं है, बल्कि इन स्याह हल्कों की वजह भी जानना ज़रूरी होता है। अमूमन इनकी बुनियादी वजह नींद और पानी की कमी है। सोशल मीडिया के बेदरेग इस्तेमाल से नींद कम लेना या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का डिप्रेशन लेना भी नींद की कमी का बायस बनते हैं। इसके सबब आँखों के गिर्द स्याह हल्के नमूदार हो जाते हैं। इसी तरह पानी की कमी भी स्याह हल्कों की अहम वजह है। पानी पीने में 90% ख़वातीन सुस्ती दिखाई देती हैं, जबकि पानी की कमी हमारी अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम ये जान लें कि पानी की अहमियत ख़वातीन की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है, तो कभी इसे पीने में बेपरवाही ना बरतें। इसी तरह आयरन और विटामिन की कमी भी आँखों के नीचे हलकों का सबब बनती है। आयरन वाली अशिया जैसे सेब का इस्तेमाल, इसी तरह विटामिन के लिए कच्ची सब्जियां, सलाद खाना, कीनू वगैरह ज़रूरी है। चूँकि हमारी आँखों के नीचे की जिल्द पतली और नाजुक होती है और बहुत ज़्यादा हसास होती है, इसलिए इसकी नशमा में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ये जगह बारीक शरियानों से घिरी होती है, इसलिए नींद और खून की कमी का असर सबसे पहले आँखों पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी बिलखसूस ख़वातीन को जिस्मानी कमज़ोरी महसूस हो तो वो किसी तबीब से रजू करती हैं, तो सबसे पहले उनकी आँखों का मुआयना किया जाता है, क्योंकि आँखों की रंगत से ही जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह आँखों के गिर्द हल्के अंदरूनी जिस्मानी खलफशार का पता देते हैं। ख़वातीन याद रखें कि सबसे पहले तो आपको खूबसूरती के लिए इन दुश्मनों से निजात पाने के लिए अपनी नींद और पानी की मिकदार का जायज़ा लेना होगा और इसकी बढ़ोतरी के लिए एक उम्दा चार्ट बनाना होगा। साथ ही इस चार्ट में सलाद और फलों का रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का इंदराज भी करना होगा और फिर इस चार्ट पर आपको कम से कम 3 माह अमल करना होगा, जिससे आपको इन स्याह हलकों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको किसी महफिल में जाना चाहती हैं तो इन स्याह हलकों को छुपाने के लिए सिंगार की दुनिया में कंसीलर का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफ़ा नफीस किस्म के मेकअप के बावजूद भी ये हल्के नुमायाँ होकर बहुत बदनुमा लगते हैं,
اسی لیے ماہرین حسن و آرائش کنسیلر کا استعمال کروا کر انہیں چھپا لیتے ہیں، پھر اس پر میک اپ کیا جاتا ہے اور چہرے کو حسین و جمیل بنایا جاتا ہے۔ کنسیلرز لیکوڈ اور پاؤڈر فارم دونوں میں آتا ہے اور بہت سی کمپنیز اسے بناتی ہیں۔ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا کنسیلر منتخب کر سکتے ہیں۔